Good morning, students. Today, now our topic is ocean currents. Ocean currents are streams or hot or cold water that flow continuously in a particular direction on the ocean surface. ओशन करंट्स वो स्ट्रीम्स होती हैं जो हॉट और कोल्ड होती हैं, कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती हैं सेम डायरेक्शन में ओशन के सरफेस पे। ठीक है, मींस ओशन करंट्स वो हैं जो ओशन के सरफेस पे जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो धाराएं होती हैं, वो या तो हॉट होती हैं या कोल्ड होती हैं, कंटिन्यूसली डायरेक्शन में क्या करती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं, उसको बोलते हैं ओशन करंट्स। दे आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज रिवर्स इन द ओशन। कई बार ओशन करंट्स को किस नाम से भी बोला जाता है, रिवर्स इन द ओशियंस। ओशन करंट्स आर कोज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कि ओशन करंट्स क्यों होती हैं, इसके क्या कारण हैं। अनइक्वल हीटिंग ऑफ वाटर। एक तो वाटर की क्या होती है, अनइक्वल हीटिंग होती है, कहीं से ज़्यादा गर्म होता है, कहीं से कम गर्म होता है, कहीं से ठंडा होता है। डिफरेंस इन सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। डिफरेंस इन सैलिनिटी, ओशन का सागर क्या, ओशन का जो वाटर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा उसमें क्षार होते हैं, लवण होते हैं। डेंसिटी उसमें कहीं ज़्यादा पाई जाती है, कहीं कम पाई जाती है। प्रीवैलिंग विंड्स, प्रीवैलिंग विंड्स क्या है, जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, जो हवाओं का मूव करना होता है। शेप्स ऑफ लैंड मास, लैंड मास पे भी डिपेंड करता है कि ओशन की लैंड मास कैसी है, कहीं पे ज़्यादा चौड़ाई है, कहीं पे ज़्यादा गहराई है उसकी। रोटेशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो रोटेशन, अर्थ जो रोटेशन करती है उस पर भी डिपेंड करता है कि ओशन करंट्स किस तरह से कैसे मूव करेंगे। The direction in which the currents flow is influenced by the direction of prevailing winds. जो ओशन की करंट्स हैं, जो ओशन करंट्स है वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो कैसे फ्लो करती हैं, प्रीवेलिंग विंड्स, जिस डायरेक्शन में जो हवाएं हैं बह रही होंगी, ओशन करंट भी उसी के अकॉर्डिंग फ्लो करेंगे। ठीक है, ओशन करंट्स जनरली फ्लो क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट्स क्लॉकवाइज फ्लो करती हैं एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज करती हैं। क्लॉकवाइज जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे 12 से 11, 11 से 10, न्यू उल्टे इसमें इनवर्स शेप में। वार्म करंट्स 2 टाइप के होते हैं, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। वार्म करंट्स कौन से होते हैं, द ओशियंस करंट्स विच मूव फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू वार्ड द पोल्स आर कॉल्ड वार्म करंट्स। वार्म करंट्स वो होते हैं जो इक्वेटोरियल रीजन से पोल की साइड की तरफ मूव करके चलते हैं, उनको बोलते हैं वार्म करंट्स। देखो पेज नंबर 72 पे ये पिक्चर दिखाई गई है, ये क्या है, हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ये मिड में बिल्कुल। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे की ओर मुड़ोगे साउथ पोल की ओर चलते जाओगे। ये इसने बोला है वार्म करंट्स क्या होते हैं, तब करंट्स फ्लो करते हैं, किसकी तरफ फ्लो करते हैं, इक्वेटोरियल रीजन से पोल की तरफ। ठीक है, वो पोल नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है और साउथ की तरफ भी हो सकता है, उसको बोलेंगे वार्म करंट्स। फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम, सिंस द इक्वेटोरियल रीजन गेट्स डायरेक्ट हीट फ्रॉम द सन, द ओशन इज द इक्वेटोरियल रीजन गेट हीटेड मोर देन द कोल्ड पोलर रीजन। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे क्या है, इक्वेटर पे सन की क्या पड़ती हैं, डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, तो वो ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम पोलर की साइड की तरफ बढ़ते हैं और सब ऊपर की तरफ या बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होगा, सन की रेजेस बिल्कुल डायरेक्ट ना पड़ के स्लांट में पड़ेंगी, और बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ तो बिल्कुल ठंडा ही होता है, वहाँ बर्फ जमी रहती है। ठीक है, thus unequal heating generates convectional currents and warm equatorial water starts flowing toward the polar region। इसलिए क्या है, क्या अनइक्वली हीटिंग जनरेट्स होती रहती हैं, कन्वेंशनल करंट्स, वार्म इक्वेटोरियल ज़्यादा क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, जो फ्लो करता है किसकी तरफ, पोलर रीजन की तरफ। जो वार्म करंट्स होता है वो फ्लो करता है वार्म करंट्स टू पोलर रीजन की तरफ। वार्म करंट्स मेक द एरिया फ्रॉम विच दे फ्लो वार्मर। द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कीप्स द वाटर ऑफ नॉर्वे फ्री फ्रॉम आइस थ्रू आउट द ईयर। जो वार्म करंट्स है
वो विंड को क्या बनाता है, और ज्यादा वार्म बनाता है, और ज्यादा वार्मर बनाता है उस एरिया को। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, नॉर्थ अटलांटिका ड्रिफ्ट कीप्स द वाटर ऑफ नॉर्वे फ्री फ्रॉम आइस थ्रू आउट द ईयर। जो नॉर्थ अटलांटिक का जो वाटर है नॉर्वे का, वो पूरे साल क्या होता रहता है, आइस से फ्री होता रहता है, मीन्स वहां पे आइस नहीं जमती, एरिया एकदम वार्मर होता है। Warm which flowing over warm currents can retain more moisture and bring rainfall to the regions where they flow। जो वार्म विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वार्म करंट्स को बनाते हैं। वार्म करंट्स, क्योंकि जो अगर ओशन के सरफेस पे वार्म विंड्स बह रही होती हैं तो क्या होगी, करंट्स भी वार्म ही रहेगा, ज़्यादा मॉइस्चर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, रेनफॉल आने का चांस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न लाइज फॉलोइंग ओवर द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पिक अप द मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेनफॉल इन द वेस्टर्न यूरोप थ्रू आउट द ईयर। इसने एक और एग्जाम्पल दिया है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का जो ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, पूरे साल बारिश होती है, मीन्स आइस से फ्री रहता है। सेकेंड है कोल्ड करंट्स। वार्म करंट्स क्या था, तब ओशन करंट्स फ्लो करता था इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ, बट कोल्ड करंट्स में क्या होता है, कोल्ड रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ क्या करेंगी, हवाएं मूव करेंगी। द करंट्स विच मूव फ्रॉम द पोलर रीजन और हायर लैटिट्यूड टू वार्ड इक्वेटोरियल रीजन आर कोल्ड करंट। कोल्ड करंट, क्योंकि अब हवाओं ने कैसे बहना शुरू कर दिया है, पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ बहना शुरू कर दिया है। सिंस वाटर एट द पोलर रीजन इज कोल्डर देन द इक्वेटोरियल वाटर। कोल्डर रीजन पे क्या होएगा, पोलर रीजन पे हवाएं एकदम कूल होंगी, क्योंकि वहां की सन की रेजेस क्या है, डायरेक्ट नहीं होंगी। द कोल्ड वाटर बीइंग हैवी सिंक्स टू द सी फ्लोर एंड मूव टूवर्ड द इक्वेटोरियल। जो कोल्ड हवाएं होती है वो क्या होती है, एकदम हैवी होती हैं और सी के फ्लोर तक मीन्स नीचे तक जाती हैं, और कहाँ मूव करती हैं, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल द लेब्राडोर करंट इज कोल्ड करंट एरिया नियर द कोल्ड करंट आर कोल्डर। जो कोल्ड करंट का एरिया दिखाया गया है इन्होंने लेब्राडोर करंट, इसका क्या होता है, ये एकदम क्या होता है, कोल्ड होता है। ड्यू टू द कोल्ड लेब्राडोर करंट द लेब्राडोर कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, वेयर एज नॉर्वे ऑन द सेम लैटिट्यूड रिमेन्स फ्री ऑफ आइस इवन इन विंटर। जो नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है कोस्टल का, वो क्या होता है, एकदम फ्रीज होता है, फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, एकदम बर्फ जमी रहती है, जबकि नॉर्वे में क्या होता है, जो लैटिट्यूड पे होता है वो आइस से फ्री होता है, यहाँ पे बर्फ नहीं जमती। ठीक है, क्लियर है। कोल्ड करंट्स ये होता है तब जो करंट्स बह रहा होता है पोलर रीजन की तरफ से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, ठीक है, जो ठंडी हवाएं मूव करती हैं। Winds blowing over the cold currents are cold and dry because the moisture in the winds condense into fog। जब हवाएं क्या है कोल्ड करंट्स में बह रही होती है तो वो क्या होगी, ज़्यादा मॉइस्चर होएगा उनमें, और ज़्यादा मॉइस्चर होएगा तो क्या होंगी, ऊपर जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगी कंडेंस होएगा। अगर एनवायरमेंट एकदम पोल्यूटेड है तो फोग हो जाएगा, मीन्स एक धुंधला सा नजर आएगा, फोग की सिचुएशन बन जाएगी। द अटाकामा डेजर्ट इन द चिली, द साउथ अमेरिका इन द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द कोल्ड पैरू करंट्स। जो अटाकामा है ये डेजर्ट है इन चिले में, और जो साउथ अमेरिका है वो ड्राइएस्ट डेजर्ट है इन वर्ल्ड का, बिकॉज ऑफ द कोल्ड पैरू करंट्स। किस वजह से, कोल्ड पैरू करंट्स की वजह से। ए शैलो ओशियंस करंट्स विच इज border and slower than a normal current is called a drift। मीन्स जो शैलो ओशन करंट्स है वो नॉर्मल ओशन करंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा बोर्ड होगा और क्या होगा, स्लो होगा, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, बहाव होता है ओशियंस का। Look at the map carefully and write the name of 5 cold and 5 warm currents given the map cold currents and show with blue and warm currents are shown with red। आपने यहाँ पे करंट्स के नेम लिखने हैं, जो इन्होंने नेम दिखा रखे हैं। जो रेड होता है वो कौन सा होता है, हमारा वार्म करंट है, और जो ब्लू करंट्स है वो हमारा क्या है, कोल्ड करंट्स है। आपने यहाँ पे 5 नेम लिख देने हैं, ठीक है। अब है इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियन करंट्स। ओशियन करंट का क्या प्रभाव पड़ता है,
Warm and cold ocean currents have a moderating influence on the climate of coastal area. वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स क्या करता है, जो कोस्टल एरिया है उस पर मॉडरेटिंग इफेक्ट डालता है, ना तो मीन्स ज़्यादा गर्म होता है ना ही क्या होता है ज़्यादा ठंडा होता है। बाय ट्रांसफरिंग हीट बिटवीन हाई एंड लो लैटिट्यूड, जो हीट ट्रांसफर होती है हाई से लो लैटिट्यूड की तरफ, मीन्स इक्वेटोरियल से पोलर रीजन की तरफ या पोलर रीजन से इक्वेटोरियल की तरफ, ओशन करंट्स मॉडिफाई द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, उसी के अनुसार क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर मॉडिफाई होगा। ठीक है। करंट्स हेल्प शिप्स टू मूव फास्टर एंड सेव फ्यूल, जो करंट्स करते हैं, जो एकदम बहाव होता है ओशंस का, वो शिप को मूव करवाते हैं एकदम फास्टली से, और फ्यूल को क्या रखते हैं, सेव रखते हैं। प्लेसेस वेयर कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट एक्सपीरियंस इंटेंस फॉग ड्यू टू द हैवी कंडेंसेशन, वही जैसे जैसे कोल्ड करंट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस अगर एनवायरमेंट में पोल्यूशन है तो फॉग की सिचुएशन होगी। दिस पोज ए सीरियस थ्रेट टू शिप, तब कंडेंस होएगा, एकदम हैवी होएंगी हवाएं और क्या होगा, फॉग होगा, मीन्स हमें क्लियर नजर नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में हम शिप को क्या कर सकते हैं, उड़ा नहीं सकते हैं, शिप को उड़ाने का क्या बना रहेगा, खतरा बना रहेगा। प्लेसेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट हैव ए अबंडेंट सप्लाई ऑफ ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म plankton eaten by fish, thus such areas are ideal for fishing, for example grand bank of the coast of Newfoundland। ग्रैंड बैंक क्या है, कोस्ट लाइन है। इन्होंने बोला जो वार्म और कोल्ड करंट्स है वो क्या होते हैं, एबंडेंट सप्लाई होती है उनके पास ऑर्गेनिज्म की। एक एग्जांपल दिया है प्लैंकटन का, जो प्लैंकटन किसके द्वारा ईट की जाती है, फिश के द्वारा ईट की जाती है। ठीक है। वार्म करंट्स हेल्प टू मेल्ट आइसबर्ग विच पोज ए थ्रेट टू शिप, वार्म करंट क्या होते हैं, आइसबर्ग को मेल्ट कर देते हैं, और इस सिचुएशन में भी शिप को लेके जाने का क्या बना रहता है, खतरा बना रहता है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।